नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर से संबंधित है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए यानी मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन इसमें बताएंगे वो सभी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछने की 100% गारंटी है। यानी आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस वीडियो में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना हो तो आप डायरेक्ट गूगल पे www.5starstudy.com लिखिएगा। उस पे इस साइट पे जाने के बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। यानी वीडियो के नीचे जब आप जाइएगा तो एक लिंक मिलेगा ये 5 स्टार स्टडी का, इस पर क्लिक करके आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पाई क्लासेस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पर जाके पाई क्लासेस सर्च करिए और ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि उससे आपको पढ़ाई में हेल्प मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो आपसे किया गया है वह है जलशाही किसमें थी। यानी जलशाही जो थी वह जलशाही सोवियत रूस में था, या फिर फ्रांस में था, या फिर नेपाल में, या फिर चीन में। तो आप याद रखिएगा, जलशाही जो थी वह सोवियत रूस में थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे आप याद रखिएगा, जलशाही जो थी वह सोवियत रूस में स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत को किसने तोड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो ऑप्शन ए में दिया गया जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन बी में दिया गया महादेवी वर्मा ने। ऑप्शन सी में दिया गया राम इकबाल सिंह ने। ऑप्शन डी में दिया गया अज्ञे ने। तो दोस्तों याद रखिएगा, तार सप्तक का संपादन किए थे वह अज्ञे महोदय ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का रहा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण के भेद नहीं है, यानी इसमें से कौन कौन जो है वह विशेषण का भेद नहीं है। तो ऑप्शन ए में है प्रविशेषण। ऑप्शन बी में है गुणवाचक। ऑप्शन सी में है परिमाणवाचक। ऑप्शन डी में है संख्यावाचक। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तीनों जो है यह विशेषण के भेद है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है परिविशेषण, यह विशेषण का भेद नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिला में हुआ था। यानी किस जिला में हुआ था। जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, या फिर सीतामढ़ी। तो आप याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था। तो आप याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय जिला में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का है छठा क्वेश्चन है कविता नहीं है। यानी कविता कौन नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया एक वृक्ष की हत्या।
ऑप्शन बी में दिया गया लौट कर आऊँगा फिर। ऑप्शन सी में दिया गया नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन डी में दिया गया हमारी नींद। तो दोस्तों आप जब 10 क्लास के बुक पढ़ते होंगे वो सभी ये बुक 10 क्लास का हिंदी के बुक में ये सब चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा कि एक वृक्ष की हत्या क्या है, लौट कर आऊँगा फिर ये क्या है, नौबत खाने में इबादत ये क्या है, हमारी नींद क्या है। तो ऐसे ये सोनू सर भी आपको पढ़ाए होंगे कि कौन सा इसमें कौन कविता है, कौन है निबंध वाला कहानी है, कौन सा कहानी है, वो सब आपको सोनू सर भी बताए होंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है कि कविता नहीं है, तो कविता इसमें कौन नहीं है, तो आप याद रखिएगा लौट कर आऊँगा फिर, ये जो है यह एक कविता नहीं है। लौट कर आऊँगा फिर यह हिंदी में जो पढ़ना है वह कविता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया बिहार। ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी में है गुजरात। ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन जो कर रहा है 8वां क्वेश्चन है, श्रहपाद की कृति है। श्रहपाद की कृति क्या है, तो आप याद रखिएगा कि दोहा कोश जो है वह श्रहपाद की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप याद रखिएगा हिंदी व्याकरण आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको 60% जो है वह आपको हिंदी व्याकरण से आएगा और 40% यानी 40% जो होता है वह आपको बुक से आएगा। तो आप याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी व्याकरण पे भी फोकस करिएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिसमें द्रव्य की बोध होता है, यानी जिसमें द्रव्य की बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें कौन द्रव्य है, ऑप्शन ए में कह रहा है गुच्छा। गुच्छा तो द्रव्य है नहीं। ऑप्शन बी में है तेल, जो कि सही है। ऑप्शन सी में है शहर। ऑप्शन डी में है कच्छा। ये सब जो है यह कोई नहीं द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां क्वेश्चन है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कौन है, तो याद रखिएगा द्वंद्व समास इसमें दिन रात है, यानी दिन रात जो है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। आपको पढ़ाए थे कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन कौन है, नीचे एग्जाम्पल में बताया गया था कि दिन रात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करा 11वां क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि है, तो आप याद रखिएगा कि घनानंद रीति काल के कवि हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत बार, कम से कम तो 4 से 5 बार आपको ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। 4 से 5 बार आपको रिपीट किया गया क्वेश्चन है। और ख़ास करके आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा उसमें भी यह क्वेश्चन पूछ देते हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएशन भी करिएगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपको पूछ देंगे कि घनानंद किस काल के कवि हैं, तो आप याद रखिएगा रीति काल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो नानकाना साहब में गुरु नानक का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का रहा 13वां क्वेश्चन है, आसदी बार किसकी रचना है। आसदी बार किसकी रचना है,
तो आप याद रखिएगा गुरु नानक की। गुरु नानक की आसदीवार जो रचना है वह गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करा, हिंद स्वराज्य के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज्य के रचनाकार कौन है? तो आप याद रखिएगा हिंद स्वराज्य के रचनाकार जो थे वह महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दोस्तों हिंद स्वराज्य के रचना किए थे, यानी रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन करा, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन का रहा 16वां क्वेश्चन है, भाग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? भाग्गू जो थे वह संतू के पीछे पीछे क्यों भागा था? तो आप याद रखिएगा कि मछली छीनने के लिए भाग्गू जो थे वह संतू के पीछे पीछे भाग रहा था, यानी पीछे पीछे भागा था। तो किसके लिए भागा था? तो मछली को छीनने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 17वां क्वेश्चन, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, यानी यह पुस्तक महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इससे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो आप याद रखिएगा 3 मछली। पिताजी ने बाजार से 3 मछली खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? तो आप याद रखिएगा दक्षिणी फ्रांस में। रोन नदी जो है वह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, अविनियो कहाँ स्थित है? अविनियो कहाँ स्थित है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है, यानी ये हमेशा पूछ ही देते हैं कि अविनियो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि अविनियो जो है वह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अविनियो जो है वह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है 21वां क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? कह रहा है दोस्तों कि मछली शीर्षक कहानी जो है उनका कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो आप याद रखिएगा कि महाविद्यालय से ही दोस्तों मछली शीर्षक कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल के महाविद्यालय संग्रह से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वह है, पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो आप याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज एक नर्तकी थे, यानी नर्तक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब हम दे रहे थे बीएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रहे थे, बीएससी पार्ट 1 का, उसमें ये पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज हैं तो क्या है? तो गायक है, लेखक है, नर्तक है, कहानीकार है। तो आप याद रखिएगा कि पंडित
बिरजू महाराज एक नर्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट किया जाता है और जब आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसलिए आप आज याद कर लीजिएगा तो आगे भी आपको काम आएगा, इसलिए इसे याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो आप याद रखिएगा कि रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। करा, कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा कि किशोर नाम था। किशोर, कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप एक बार शुरू से अंत तक इसे देखे होंगे तो हम उम्मीद करता हूं कि पूरा से पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ होगा या प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का वीडियो है तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।